हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मेरे शव अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? अगेन बढ़िया, मज़े में? दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी आ रहा है ना समझ? तो जैसा कि अपनी सीरीज़ चल रही है ICSE क्लास 10th के लिए मैथ्स की, तो उसी में GST चैप्टर्स को ऑलरेडी कर ही रहे हैं कवर। तो आज हम देखेंगे GST में फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज हम इंट्रो फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं और बाकी 2 वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम इसको पूरा वाइड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से में करना है, ऑलरेडी हम 9 तक कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं है तो GST वाली पहले इंट्रो वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चंस बन रहे होंगे डेफिनेटली, अगर आप मेहनत कर रहे हो, समझ रहे होगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज अपना नेक्स्ट, जो कि आपका 10th। ठीक है, GST हमारी चल रही है, जो कि सर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर सर 10th क्या कह रहे हैं? आपके पास आई होप न्यू सेरिना की बुक हो, नहीं है तो कोई नहीं, पुरानी बुक से भी कर सकते हो, बट मैच करते जाना। क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं मैसर्स यूनिक ट्रेडर्स, दिल्ली में एक यूनिक ट्रेडर्स प्रोवाइड करते हैं कुछ सर्विसेज मिसेस मैसर्स गीता ट्रेडिंग कंपनी इन कानपुर। मतलब सर कहाँ से कहाँ हो रहा है आपका? दिल्ली से कानपुर चल रहा है सिस्टम, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बता दो कौन सी टाइप की आपकी सेल है, इंट्रा की इंटर? सर आपको पता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहा है, दैट मीन्स इंटर स्टेट। ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ बिल बताना है अगर आपको, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं, टेबल गिवन है आपको, टेबल लिख लेते हैं पूरी। नंबर ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस एंड GST। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ सर्विसेज 8, 12, 10, 16। ठीक है, ये हो गई सर्विसेज। देन इसकी कॉस्ट 680 रुपीज़, देन 320 रुपीज़, देन 260 रुपीज़, देन 420 रुपीज़। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गई आपकी कॉस्ट। अब GST का रेट गिवन है 5%, मतलब 5, 12, 18 एंड 12। ठीक है, अब हमें अमाउंट ऑफ बिल बताना है कि बिल कितने रुपए का बनेगा। सर नंबर ऑफ सर्विसेज गिवन है, कॉस्ट गिवन है, एक की कॉस्ट गिवन है, ये आपको एक की कॉस्ट पर सर्विस और GST का रेट। तो सर सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। एक सर्विस की 680, तो 8 सर्विस की कितनी होगी इस टाइप से। ठीक है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ सर्विस इंटू कॉस्ट, 8 इंटू 680, 8 इंटू 680। ठीक है, देन 12 इंटू 320। ठीक है, देन 10 इंटू 260। ठीक है, देन 16 इंटू 420। ठीक है सर, कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा। 8 इंटू 10 करेंगे तो 0, 4 यहाँ, 6 कैरी, 5 4, देन 12 0, 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 38, देन 2 6 0 0, देन 0, 2 यहाँ 3 कैरी, देन 67 है ना? यस 67। तो आपकी ये होगी टोटल कॉस्ट। अब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, GST कैलकुलेट करोगे, सबके लिए अलग परसेंटेज है। अभी बताओ इंटर स्टेट है तो सर कौन सी टाइप की इसमें GST लगेगी आपकी? कौन से टाइप का मतलब GST लगेगा? यस वेरी गुड, IGST। तो आप IGST कैलकुलेट करोगे जो कि पूरी सेम रहती है, 5%, 12, 18, 12। ठीक है, तो 5% ऑफ दिस 5440, देन 12% ऑफ दिस। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 12/100 इंटू 3840, देन 18 इंटू दिस 2600, एंड देन एट लास्ट 12 इंटू दिस। हो क्लियर है इतना? यहाँ तक भैया कोई डाउट? भैया बोल देना कोई डाउट हो तो, शर्माना नहीं, घर की बातें हैं, समझ रहे हो? कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स और 2 से ये 272, 272 रुपये IGST लगेगी सर। 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 से 12 इंटू 8 48, 4 कैरी, देन 96 एंड 4 100, 10 कैरी, 36 46, फिर 1 0 और आ जाएगा आपका यहाँ पर, डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 10 से डिवाइड करना था, 2 0 से 2 0, 18 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 108, 8 यहाँ 10 कैरी, फिर 36 और 10, 36 और 10 40। ठीक है, हिंदी में भी आपको थोड़ा सा पता चाहिए नंबर्स क्या होते हैं, नहीं तो इंग्लिश मीडियम ज़्यादा नहीं बन जाना। ठीक है, 0 से 0, 12 इंटू 2 24, 4 यहाँ 2 कैरी, देन
84 एंड 2, 84 एंड 2 86 सर, 8 कैरी 72 एंड 8 80, फिर डेसिमल। ठीक है, ये हो गया आपके IGST। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल जो कॉस्ट हो गया आपके, फिर अमाउंट ऑफ जो बिल बनेगा, अमाउंट ऑफ बिल, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट का सम प्लस IGST का सम, या फिर आप ऐसे कर सकते हो टोटल कॉस्ट प्लस IGST का एक और कॉलम बना लीजिए और उन सभी का सम कर लेना। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर हाइड हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं ऐड कर दे रहा हूँ किसको, टोटल कॉस्ट का सम, पूरा टोटल कॉस्ट का सम प्लस IGST। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सम, तो कर लेते हैं 0 0 0 4 4 8 8 2 10 1 कैरी 5 13 13 एंड 6 19 19 एंड 7 26 6 ने 2 कैरी 7 7 3 10 10 2 12 12 6 80, तो आ गया 18,600 रुपये टोटल कॉस्ट प्लस GST। आप देखोगे तो डेसिमल में थोड़ा सा इसको अच्छे से करना, 8 एंड 4 12 2 यहाँ 1 कैरी 3 3 3 3 3 और 8 11 11 एंड 6 17 7 यहाँ 1 कैरी 8 8 एंड 6 14 14 एंड 6 20 20 0 यहाँ 2 कैरी 4 4 एंड 4 8 8 एंड 4 12 12 एंड 8 20, तो ये आ गया आपकी सर GST 2007.2 रुपये। तो ऐड कर लेते हैं 70602, इतने रुपए आपको टोटल अमाउंट बनेगा उस बिल का। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने डाउट्स पूछा नहीं है भैया क्या, कि IGST के सर केस में ये तो क्लियर है कि जो पूरा पैसा है वो सरकार के पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा, लेकिन सेंटर वहाँ से जो स्टेट का पार्ट है वो किस स्टेट को बेचेगी, किस स्टेट को भेजेगी, बेचेगी नहीं सॉरी देगी, जहाँ से सर्विस दी जा रही है, गुड्स दी जा रहे हैं उसको, कि जहाँ पर पहुँच रहा है वहाँ पर है। डाउट नहीं है मन में, पूछना चाहिए यार डाउट, तो लोग नहीं पूछते, फिर यही तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका इंटर स्टेट ट्रेडिंग है, इंटर स्टेट सेल है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान या फिर सर्विस बेची गई है, दी गई है, तो वहाँ से जो टैक्स है वो IGST के फॉर्म में डाला जाता है सेंटर के पास, इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स कहते हैं जिसको। ठीक है, तो जो सेंटर है वो वहाँ से जो अमाउंट है जो स्टेट को देती है, वो किस स्टेट को देती है, मीन्स जहाँ से वो सर्विस दी गई है वहाँ पर, कि जहाँ पर दी गई है, जहाँ से दी गई है वहाँ पर, कि जहाँ पर दी गई है वहाँ पर। तो सर क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि जहाँ पर डेस्टिनेशन है उस सर्विस या गुड का, उसको प्रोवाइड की जाती है। मतलब सर जो सेंटर है इस केस में कानपुर को देगी GST का जो भी रेट बनेगा, दिल्ली को नहीं देगी, क्योंकि दिल्ली को क्या मिल रहा है सर, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कुछ प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको जो पे करेगा सेंटर वो करेगा जहाँ पर आपका फाइनल डेस्टिनेशन है उस सेलिंग का, उस ट्रेडिंग का। ठीक है, तो याद रखिएगा IGST के केस में जहाँ पर फाइनली हो रहा है वो या तो बेचा जा रहा है या सर्विस दी जा रही है, उस स्टेट को आपको मिलेगा GST। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से छोटे छोटे से, मज़ा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं ये, टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज 750 विद द GST इज दिस अमाउंट ऑफ बिल। एक टैक्स इनवॉइस है टेलीकॉम सर्विस का सूरत में। ठीक है, सूरत की बात कर रहे हैं, गुजरात। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ सर्विस 750 रुपये। इफ द GST रेट, GST का रेट आपको गिवन है जो कि है सर 18%, तो पूछें कि अमाउंट ऑफ बिल कितने का बनेगा। अब जो कि आपकी इस टाइप की सर्विसेज होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है जिस स्टेट में सर्विस दी जा रही है उसी स्टेट से बनती है और उसी स्टेट में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा CGST और SGST के लिए ही सिंप्लीफाई करना है। तो आपको कॉस्ट गिवन है, GST ये है, तो आपका SGST इसमें लगेगा कितना सर, 9%, और CGST भी आपका कितना लगेगा सर, 9%। ठीक है, आपने एक और डाउट नहीं पूछा है सर, कि जैसे कि अगर हमें पता है कि कोई चीज़ दिल्ली में बनके दिल्ली में ही सेल की जा रही है, तो उसमें तो सर वो स्टेट होगा नहीं, तो उसमें सर SGST कैसे लगेगा। तो सर उस केसेस में UT GST लगता है। मैंने उस दिन नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कुछ पढ़ो, पूछो क्वेश्चंस, पुट ही नहीं करते क्वेश्चंस, हमें को बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई चीज़ स्टेट की जगह UT में बन रही है और UT में ही सेल हो रही है, तो उस केस में SGST लगता है, क्या लगता है, UT GST, बट सिंपली आप उसको SGST लिख सकते हो। जनरली लगता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पहले निकाल लेते हैं SGST कितना लगेगा, 9% ऑफ वॉट, 750 रुपीज़। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 25 से 30, 25 से 4, 2 से 2, 2 से 15, तो आपको हो जाएगा पहले तो ये 135/2,
मतलब सर 67.5 रुपीज़। इन द सेम वे CGST भी आपका क्या आ जाएगा 67.5 रुपीज़। अब जो आपका टोटल बिल अमाउंट ऑफ बिल बनेगा वो कितने का बनेगा भैया, दोनों का एडिशन हो जाएगा। किस किस का, टोटल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आई है वो प्लस दोनों टैक्स, दोनों GST। ठीक है, कर देते हैं। तो इनको ऐड करोगे आप तो आपको पता है इसमें ऐड करना है 135 ही, इनका सम 135 है इसलिए तो हो जाएगा आपका कितना 885 रुपीज़, मतलब 850 रुपये का बिल बन जाएगा उस टेलीकॉम सर्विस का जिसको उसने प्रोवाइड किया। ठीक है, सिंपल था। अगेन कॉस्ट ऑफ सर्विस गिवन थी, GST का रेट गिवन था, जिसको आपने बाइफर्केट कर दिया 2 पार्ट्स में, SGST एंड CGST। ठीक है, तो सॉल्व कर ऐड कर लिया। 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिसेस प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर आवर फैमिली। इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, पॉलिसी। ठीक है, अगेन सर्विस ही है ये एक टाइप की, और SGST के रूप में वो कितना पे कर रही हैं वो आपको गिवन है इस बार। SGST के रूप में वो 900 रुपये पे कर रही हैं SGST के रूप में। ठीक है, अब टोटल एनुअल प्रीमियम बताइए क्या होगा GST मिलाकर, एनुअल प्रीमियम क्या होगा इंक्लूडिंग GST। ठीक है, पेड बाय हर फॉर द पॉलिसी, अगर GST का रेट है कितना 18%। ठीक है, ये बोल रहा है कि टैक्स को मिलाकर वो कितने रुपए देती होंगी साल भर में। ठीक है, और ये GST आई थी आपका साल का ही होगा, बिल्कुल सही बात है। मिसेस प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर फैमिली एंड पेड इन रुपीज SGST फाइनल टोटल एनुअल प्रीमियम। ठीक है, GST मिला के कितने रुपये पूरा पे करती होंगी साल भर में, 900 रुपये आपकी SGST है अमाउंट में, GST का रेट ये है, एनुअल प्रीमियम क्या होगा इंक्लूडिंग GST। सबसे पहले हमें पता है जब GST अगर 18% है तो SGST और CGST आपके दोनों कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है 9% हो जाएंगे। तो मतलब आपको सिर्फ 9% की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपको SGST गिवन है ना। अब हम सर SGST निकालते कैसे हैं, 9% ऑफ कॉस्ट तो पता नहीं है सर, लेकिन SGST पता है 900 रुपये, 9% भी पता है, अपॉन 100 आ जाएगा इंटू कॉस्ट। तो सर 9 से कैंसिल आउट होगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी कॉस्ट बनेगी ना यहाँ से वो कितनी आ जाएगी 10000, मतलब सर 10,000 रुपये नॉर्मल पे करेंगी वो प्रीमियम का। अब इंक्लूडिंग GST पूछ रहे हैं तो एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो उस केस में आप 10,000 रुपये तो पे करोगे प्लस SGST एंड CGST, मतलब सर 900 रुपये प्लस 900 रुपये जो कि आपको हो जाएंगे 1800 रुपये, तो आपका आ जाएगा 11800, मतलब सर साल भर में वो 11,800 रुपये उस प्रीमियम पॉलिसी कंपनी को देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख सकते हो, पहली एक्सरसाइज में यही थोड़ा सा अच्छा, और टेबल वाले तो अच्छे थे ही। ठीक है, क्या था, एक कोई मैसेज, क्या नाम है इनका, प्रतिमा। ठीक है, वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए, 900 रुपये एज SGST पे करती हैं। पूछ रहे हैं कि साल भर के एंड में कितना टोटल पे करेंगी टैक्स को मिलाकर, GST को मिलाकर। अगर GST का रेट है 18%, तो हमें पता है सर अगर GST 18 है तो SGST और CGST बराबर होता है, तो नॉन में बाइफर्केट हो जाएगा। तो आपको SGST का रेट गिवन है। अब SGST निकालते कैसे हैं, जितना रेट है कॉस्ट का उतना परसेंटेज, तो 9% से 9/100, SGST गिवन था 900 इंटू कॉस्ट नहीं पता है, सॉल्व किया 10,000 रुपये आ गई कॉस्ट। अब एनुअल प्रीमियम क्या होगा, तो इतनी तो पे करेंगी, साथ में SGST पे करेंगी और साथ में CGST, तो 900 प्लस 900 तो आपका आ जाएगा 11,800 रुपये। आई होप आपको समझ में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं अपन सीधा लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, ये देख लेते फिर जल्दी से लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, आप भी देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी लिखा होगा क्या बोल रहे हैं। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा गए हैं मिस्टर मलिक। ठीक है, गए, अच्छी बात है, गोवा वाले बीच पे हैं, वो गंदा गाना है। ठीक है, क्या करते हैं इसके बाद, ही टोक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days, 2 दिन के लिए उन्होंने एक रूम लिया है, रूम फॉर 2 days। ठीक है, तो क्या ही गिवन है आपको, रेट गिवन है रूम का, रेट क्या है 5,000 रुपये पर डे, समझ रहे हो, 5,000 रुपये एक दिन का, बहुत महंगा रूम है भाई। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम, उसी दिन जॉन भी आ गए। होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड कर रहा है होटल वाला, जिसका जो चार्ज है आपका वो है 1,000 रुपये पर डे का। ठीक है,
तो जीएसटी, हाउ मच जीएसटी, अगर जीएसटी का रेट है कितना 28% चार्ज करेगा वो होटल दोनों दिन के लिए। केवल ये पूछे कितना जीएसटी है ना। फिर से देख लेते हैं जल्दी से। कोई प्रतीक जी थे ना, कौन है, मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक क्या है, गोवा गए 2 दिन के लिए, होटल में रुके। होटल का जो चार्ज है सर 5,000 रुपये एक दिन का है, तो 2 दिन के लिए 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी दिन उनको एक दोस्त है, फ्रेंड है, जॉन करके कोई था आई थिंक, तो जॉन भी आ गए। तो अब एक और एक्स्ट्रा रूम लेने की बजाय उन्होंने क्या किया कि उसी में एक एक्स्ट्रा बेड को ऐड करा लिया है। एक्स्ट्रा बेड का चार्ज क्या है सर, एक दिन का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बेड का है, तो 2 दिन रुकेगा तो 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन ही रुकेगा बोल रहा है वो, नहीं तो तुम सोचो फिर वही बात। His friend John also joined him. The hotel provided an extra charge. This how much this ठीक है। मतलब 2 दिन के लिए अब टोटल कितना जीएसटी पे करना है, केवल टोटल बिल नहीं पूछ रहे, टोटल कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं 2 दिन के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ रूम फॉर 2 डेज। तो जाहिर सी बात है सर, एक दिन का 5,000 है, तो 2 दिन का हो जाएगा आपका सर कितना, 10,000 रुपये। बहुत सही, ठीक है, 10,000। नाउ टोटल चार्ज ऑफ बेड फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए कितना लगेगा सर चार्ज, जब एक दिन का 1,000 है तो 2 दिन का हो जाएगा आपका सर 2,000 रुपये लग गए सर बेड के। अब टोटल होटल चार्ज की अगर हम बात करें तो वो कितना लगेगा, 10,000 प्लस 2,000 तो हो जाएगा सर 12,000। मतलब 12,000 रुपये टोटल नॉर्मल होटल के चार्जेस हैं। अब इसमें टैक्स भी जीएसटी है 28%। तो अगर आपको पता है होटल में दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, होटल पे ही रहने वाला है होटल वाला, ठीक है, गोवा का ही रहने वाला है सर, होटल का नहीं, गोवा का। तो SGST और CGST आपके लगेंगे कितने, 14% वैसे हमें तो सिंपली पूछे थे कि जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 28% करना पड़ेगा पे, लेकिन इस फॉर्म में निकाल के फिर उनको आप ऐड कर सकते हो। तो अगर SGST निकालते हैं अगर हम पहले, तो 14% ऑफ वॉट दिस 12,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 14 इंटू 0 0, 14 इंटू 2 28, 8 या 2 कैरी 16, 1,680 रुपये SGST। तो सर इतना ही आपका CGST भी होगा। और तो जो टोटल GST पे करेंगे वो कितना होगा, वो होगा आपका कितना सर, 1680 प्लस 1680। हो क्लियर है, ऐड कर लेते हैं 0, 6 यहाँ 1 कैरी, 3 यहाँ 1 कैरी 3, मतलब 3360 रुपये वो एज ए GST पे करेगा उस होटल वाले को। आइए आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था अगेन ये भी, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा अगर ये करना है सिंप्लीफाई तो, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ये तो फिर भी बेसिक ही था, हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आपकी पूरी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहेगा तो या तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो अब हम समझेंगे इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट, केवल इंट्रो रहेगा, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, क्वेश्चन उसके बाद वाली वीडियो में होगा, ठीक है। इनपुट क्रेडिट क्या होता है, बाकी सब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्लियर है। आई आपको समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज किस टाइप से हमने किए ये क्वेश्चन को, केवल एक में थोड़ा सा स्किपिंग की है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th में, बाकी पूरा सेम था, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आएगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और कोई भी कमी महसूस हो रही है तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए बेधड़क होके। आपके जो भी पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो उसको भी इंप्रूव किया जाएगा, आपकी बातों पे गौर फरमाया जाएगा, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा जरूर कैसी लगी वीडियो। ठीक है, ये देख लेते फिर जल्दी से लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी लिखा होगा क्या बोल रहे हैं। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। गोवा गए हैं मिस्टर मलिक, ठीक है, गए, अच्छी बात है, गोवा वाले बीच पे हैं, वो गंदा गाना है, ठीक है। क्या करते हैं इसके बाद, ही टोक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 डेज। 2 दिन के लिए उन्होंने एक रूम लिया है, रूम फॉर 2 डेज, ठीक है। तो क्या ही गिवन है आपको, रेट गिवन है रूम का, रेट क्या है 5,000 रुपये पर डे, समझ रहे हो, 5,000 रुपये एक दिन का, बहुत महंगा रूम है भाई। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। उसी दिन जॉन भी आ गए। होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड कर रहा है होटल वाला, जिसका जो चार्ज है आपका वो है 1,000 रुपये पर डे का, ठीक है। तो GST, हाउ मच GST,
अगर जीएसटी का रेट है कितना 28% चार्ज करेगा वो होटल दोनों दिन के लिए। केवल ये पूछे कितना जीएसटी है ना। फिर से देख लेते हैं जल्दी से। कोई प्रतीक जी थे ना, कौन है? मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक क्या है, गोवा गए 2 दिन के लिए, होटल में रुके। होटल का जो चार्ज है सर 5,000 रुपये एक दिन का है, तो 2 दिन के लिए 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी दिन उनको एक दोस्त है, फ्रेंड है, जॉन करके कोई था आई थिंक, तो जॉन भी आ गए। तो अब एक और एक्स्ट्रा रूम लेने की बजाय उन्होंने क्या किया कि उसमें एक एक्स्ट्रा बेड को ऐड करा लिया है। एक्स्ट्रा बेड का चार्ज क्या है सर, एक दिन का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बेड का है, तो 2 दिन रुकेगा तो 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन ही रुकेगा बोल रहा है वो, नहीं तो तुम सोचो फिर वही बात। His friend John also joined him. The hotel provided an extra charge. This how much this ठीक है। मतलब 2 दिन के लिए अब टोटल कितना जीएसटी पे करना है, केवल टोटल बिल नहीं पूछ रहे, टोटल कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं 2 दिन के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ रूम फॉर 2 days। तो जाहिर सी बात है सर, एक दिन का 5,000 है, तो 2 दिन का हो जाएगा आपका सर कितना, 10,000 रुपये। बहुत सही, ठीक है, 10,000। नाउ टोटल चार्ज ऑफ बेड फॉर 2 days। 2 दिन के लिए कितना लगेगा सर चार्ज, जब एक दिन का 1,000 है तो 2 दिन का हो जाएगा आपका सर 2,000 रुपये लग गए सर बेड के। अब टोटल होटल चार्ज की अगर हम बात करें तो वो कितना लगेगा, 10,000 प्लस 2,000 तो हो जाएगा सर 12,000। मतलब 12,000 रुपये टोटल नॉर्मल होटल के चार्जेस हैं। अब इसमें टैक्स की जीएसटी है 28%। तो अगर आपको पता है होटल में दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, होटल पे ही रहने वाला है होटल वाला, ठीक है, गोवा का ही रहने वाला है सर, होटल का नहीं, गोवा का। तो SGST और CGST आपके लगेंगे कितने, 14% वैसे हमें तो सिंपली पूछे थे कि जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 28% करना पड़ेगा पे, लेकिन इस फॉर्म में निकाल के फिर उनको आप ऐड कर सकते हो। तो अगर SGST निकालते हैं अगर हम पहले, तो 14% ऑफ वॉट दिस 12,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 14 इंटू 0 0, 14 इंटू 2 28, 8 या 2 कैरी 16, 1,680 रुपये SGST। तो सर इतना ही आपका CGST भी होगा। और तो जो टोटल GST पे करेंगे वो कितना होगा, वो होगा आपका कितना सर, 1680 प्लस 1680। हो क्लियर है, ऐड कर लेते हैं 0, 6 यहाँ 1 कैरी, 3 यहाँ 1 कैरी 3, मतलब 3360 रुपये वो एज ए GST पे करेगा उस होटल वाले को। आइए आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था अगेन ये भी, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा अगर ये करना है सिंप्लीफाई तो, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ये तो फिर भी बेसिक ही था, हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आपकी पूरी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहेगा तो या तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट, केवल इंट्रो रहेगा, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, क्वेश्चन उसके बाद वाली वीडियो में होगा, ठीक है। इनपुट क्रेडिट क्या होता है, बाकी सब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्लियर है। आई आपको समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज किस टाइप से हमने किए हैं। क्वेश्चन को केवल एक में थोड़ा सा स्किपिंग की है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th में, बाकी पूरा सेम था, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आएगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और कोई भी कमी महसूस हो रही है तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए बेधड़क होके। आपके जो भी पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो उसको भी इंप्रूव किया जाएगा, आपकी बातों पे गौर फरमाया जाएगा, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा जरूर कैसे लगी वीडियो।